राधे राधे सभी को। आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के फ्रेंड के यहाँ। ये दीदी मंदाकिनी रागिनी जी और ये छोटे भ्राता राधे राधे शाश्वत मिश्रा जी और मैं मानस मिश्रा। आज हम लोग जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, श्वेता दीदी के यहाँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि इलाहाबाद में हम लोग साथ में थे, ग्रेजुएशन में वहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसी के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। कोपागंज के पास देवरिया साथ। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, कुछ फातिमा चौराहे पे कुछ काम है, इस वजह से हम लोग पहले फातिमा चौराहा जा रहे हैं, फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर मार्केट के साइड होके फिर हम लोग जाएंगे कोपागंज। साड़ी भी खरीदनी है अपने दोस्त के लिए, एक सुंदर सी साड़ी खरीदनी है गोल्डी के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे और शायद ये लोग ब्लॉग में दिखाएं। तो अभी आप लोग सब लोग साथ में चलिए और देखते हैं। अभी हम लोग रास्ते में हैं। गाय भी गाय माता जी लोग भी ये हम लोग के रास्ते में मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं ना, इस वजह से। शाश्वत जी ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं। बहुत अच्छा ड्राइव, इतना अच्छा ड्राइव करते हैं कि पूछना नहीं है। आराम से चलिए शाश्वत जी, क्योंकि लंबे टाइम तक चलना है। और हम लोग जा रहे हैं रास्ते में अभी। इसी रास्ते में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, और वो भी साइकिल मुझे चलाने नहीं आता था, तो पीछे पीछे गोल्डी को दौड़ाते थे और हम साइकिल लेके जाते थे, और वो बेचारी पैदल 3 किलोमीटर दौड़ती थी, और जहाँ पे मुझे गिरना होता था वो आगे पकड़ती थी। तो बड़ा फनी था उस टाइम का। तो इसी रास्ते से जा रहे हैं। अब पता नहीं उन टीचर का हुआ क्या, बहुत साल हो गए। मुंबई से आई थी और इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती थी, और उनसे कोई बात करने वाला नहीं था, तो नाना ने बोला था कि थोड़ा सा आप लोग जाके उनसे बातचीत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि वो बहुत बोर होती थी, इस माहौल में कभी रही नहीं थी, और अपने बस्ती में वो अकेले ही थी जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी। सो हम लोग उनके यहाँ जाते थे और ट्यूशन पढ़ते थे। कई सारी ठीक है दोस्तों, आज देखा गया हम लोग जा रहे हैं इधर, और देवी जी सब कुछ बता रही हैं अपने बारे में, कहाँ कैसे क्या पढ़ी हैं, कौन कौन साथ था, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे हैं उनसे, इस वजह से हम लोग को ये सब तो याद नहीं है। लेकिन हम लोग को बस यही पता है कि हम लोग इस साइकिलिंग करते थे, हम लोग इस रास्ते पे कभी कभार सुबह आ जाते थे हम लोग इधर घूमते हुए। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं। नाना जी के चेले लोग भी हैं, जहाँ हमेशा सत्यनारायण भगवान की कथा इधर होती रहती। नाना हमेशा ही आते रहते हैं, और हम भी छोटे थे तो आते थे कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा करने। शादी भी एक कराई थी पहले ज़माने में। नाना बोलते थे शादी कराना है तो स्वास्थ्य का आचरण वगैरह, मैंने शादी के मंत्र भी सीखे थे और 1-2 शादियाँ भी कराई थी, तो अभी सक्सेस है, चल रही है। अब मानस बता कुछ। देखिए आपने भी बताया कि हम लोग पहले नाना के साथ यहाँ बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मानस के दोस्त है। जीवन में परिवर्तन आ गया है। पहले कुछ और आते थे, अब कुछ और आते हैं। मतलब पहले दूसरे कार्य से आते थे, अब तो वैसा कोई कार्य नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम लोग प्रॉपर एक जगह तो रहते नहीं हैं, तो इस वजह से हमेशा चलते रहते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं। तो इधर का वैसे बहुत ज़्यादा अब कुछ रहा नहीं है, लेकिन आज भी नाना जी के हमारे जो चेले लोग हैं वो लोग आज भी मिलते हैं कभी कभार आने जाने पे। आश्रम भी इधर ही है, और एक आश्रम भी है, जो कि नाना अभी वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। श्री राम जानकी मंदिर, जो कि बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं, और बहुत पहले एक मूर्ति शायद किसी ने चुरा भी लिया था, शायद राम जी की, लक्ष्मण जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी, और बहुत
पुरानी धातु की मूर्ति है। बहुत अच्छा आश्रम भी है। किसी दिन आप सभी को वहाँ दर्शन अवश्य कराएंगे, क्योंकि वो स्थल बहुत जाना माना है और वहाँ पे लोग तथाकथित एक किंवदंती है और विश्वास भी है लोगों का कि वो बहुत प्राचीन है और स्वयं से निकली हुई है। तो जो भी है लोगों से सुनने को मिला है, तो वहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं और वहीं आश्रम भी हम लोग का है। तो जाना होता है हर संडे को, महीने में सत्संग भी होता है वहाँ पर। विशेष रूप से आपको बताया गया। अभी तो हम दिखा नहीं सकते हैं वो मंदिर, लेकिन हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं जो मंदिर के पास से ही रास्ता जाता है। लेकिन किसी दिन हम लोग सब लोग एक साथ आएंगे जब दर्शन को, तो उसी बीच आप लोगों को दिखाएंगे। और फिलहाल तो अभी हम लोग फातिमा चौराहा पर पहुंचने वाले हैं। देखिए सासू जी ड्राइव कर रहे हैं अभी फिलहाल, और बहुत सारी रास्तों में बकरी भेड़ सब मिलते जा रहे हैं। मिलते हैं। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा देखिए गाँव है, रास्ता जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से रास्ता जाता है। ये शॉर्टकट रास्ता है जिसको हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। ये जाके सिटी वाले रास्ते में मर्ज हो जाता है। ये लोग हैं भाई साहब लोग, ये लोग बिल्कुल एकदम साइकिल से रोड देना नहीं चाह रहे। हटने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग बिल्कुल फ्रैंक आदमी है। देखिए आगे से कोई आ रहा है, आराम से देखते हैं। क्योंकि उनकी नहीं, भी ये स्पीड बंदा तो में। चालाक है, बिल्कुल चालू लगता है। इधर ही पास में है वो मंदिर, ये जो पूरा बागीचा दिख रहा है, आराम से आश्रम यहीं पर है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे ट्रैक्टर वगैरह हैं। हाँ और जगह भी है। यहीं पे हैं हमारे नाना जी फिलहाल इस समय, लेकिन हम लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं। अभी हमको फ़ोन भी किए थे, ब्लॉग में जरूर मिलवाएंगे। फ़ोन भी किए थे अभी, कहे थे कि खुश हो गए होते अभी हम लोग गए होते। हाँ हमको अभी जाना है पता नहीं कहाँ, कहे कि कोई है नहीं लेते चलिए। तो देखिए क्या होता है, अभी फ़ोन करेंगे वैसे। लेकिन हम तो लेकिन इधर आ गए हैं। नाना अगर जाएंगे श्वेता के यहाँ तो वो परेशान हो जाएंगे आधे घंटे में। आधे घंटे में परेशान हो जाएंगे और उनको चाहिए कि फिर घर गाय को देखना है, इसलिए वापस से आना पड़ेगा जल्दी। और हम लोग थोड़ा समय वहीं पर व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि कुछ पकवान भी मिले वहाँ जाने के बाद। हाँ, पकवान से याद आया, मैंने तो बताया ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जाने के बाद वो लोग सरप्राइज हम ही लोग को दे दे। पता चले कि ऐसे ही खत्म हो जाए। ऐसा ना हो, ऐसा रिकॉर्ड रहा है। हम लोग 2-3 बार गए हैं। दीदी की जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के पास हम लोगों ने गया है, वो सब लोगों का ये स्थिति है कि जैसे हम लोग जाते हैं गैस उनके घर का ख़त्म हो जाता है। तो इस बीच आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हम लोग अपने घर से निकल गए हैं और जल्द ही आप लोग के पास पहुंचेंगे। अच्छा चीज कुछ बनाया है। हाँ, अच्छी चीज़ों के लिए ऑर्डर बोलिए वहाँ से। क्या बोले? अब देखिए जो उनको उचित लगे वो बना सके। अब ये थोड़ी नहीं कि हम कहें 56 प्रकार का हमारे लिए बना दीजिए तो वो लोग बनाए बिना रखें। लहसुन प्याज वाला सब चीज बनाए, पकौड़ा हाँ। बना दे और भोजन पनीर बनाए। पनीर बनाए चाहे कुछ भी बनाए, अच्छी चीज़ें बनाए। अगले बार का तो आलू खिलाए हैं लोग। और खोया जला भी नहीं पाएगी। और आलू से मन बोर हो गया है, क्योंकि आलू खाते खाते परेशान। तो आजकल हम लोग शिमला मिर्च खा रहे हैं। हाँ सच में आजकल हरी सब्जी में पहली बार जीवन में शुरू करी हुई डांट सुनने के बाद। क्योंकि नाना को जब मैंने राखी बांधा था इस बार, नाना ने राखी में बदले में मुझे एडवाइस दिया। पैसे नहीं मिले मुझे, बट हाँ एक अच्छी सी एडवाइस में क्या मिली थी कि आज से हरी सब्जी खाना है, दूध पीना है, बिकॉज वीकनेस लग रही थी। क्योंकि अब पता नहीं क्यों लग रही है। हरी सब्जी में कभी जीवन में आज तक नहीं खाई, और गार्लिक अनियन में बिल्कुल बचपन से कभी खाया ही नहीं है। तो इस वजह से मैं कुछ बाहर भी नहीं खा पाती, और घर में तो मैं हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ आलू खाती हूँ। और आलू के कारण से जो भी पहले तो नहीं होता था, लेकिन आजकल कथा भी करना होता है, स्कूल रोज रोज जाना होता है, पढ़ना रहता है, पढ़ाना भी रहता है, तो इस कारण से थोड़ी वीकनेस लगने लगी। और आई होप कि शायद कुछ टाइफाइड है या जो भी है। अभी ब्लड टेस्ट करने का हम लोग 4 दिन से सोच रहे हैं, पर अभी संभव नहीं हो पाया है। तो लगता है ऐसे ही सही हो जाएंगे भगवान जी की कृपा से। और
अभी आपको देवी जी ने सब कुछ बताया अपने बारे में, और ये सब चीज़ें बहुत विशेष लोगों को पता चलती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पब्लिश कर रही हैं। हाँ, और हमारे इसमें शाश्वत का ब्लॉग है तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कुछ बता ही दें, क्योंकि शाश्वत की ब्लॉग को अच्छा बनाना है ना, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक भी कर दीजिए, और क्योंकि बेचारा बहुत परेशान है। हाँ, तो रेगुलर मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, ड्रॉप करने यही जाते हैं, तो इस कारण थोड़ा बहुत आप लोग कर देंगे कमेंट और शेयर तो खुश हो जाएगा ना, इसलिए। छोटू भाई है ना मेरा। शाश्वत जी हैं, शाश्वत जी जो कि बहुत होनहार कलाकार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप एक बार देख सकते हैं, कार भी चला के बहुत मेहनत ही कर रहे हैं। और आगे ये रक्षाबंधन में मुझे कुछ नहीं दिया, बस ड्रॉप करने जाता है। ड्रॉप करने से जाते हैं, हम देख लीजिए हम लोग रास्ते मानस ने मुझे 10 रुपए दिए। हमने 10 रुपए दिया था बस। वो भी नाना से ले गया, वो भी उधार में लेके किसी से दे दिया था, वो भी नाना जी से। अब अभी आईफोन दिलाने के लिए अभी तक मुझे तो दिला ही शायद नहीं। मेरा बर्थडे है तो उस टाइम दिला दे। आईफोन दिलाना है, लेकिन अब खुद तो लिया हुआ है आईफोन, और खुद के पास तो है, लेकिन देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है ना। हाँ, वैसे भी आईफोन दिलाएंगे तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी सैलरी जाएगी ना, इसलिए अभी मैं सोच नहीं रही हूँ कि मिले। नहीं, इनको आईफोन 13 के लिए सोचा हूँ मैं, क्योंकि 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 12 तो मेरे पास है ही, 12 तो मेरे पास है ही। शाश्वत जी के पास 11 है और हमारे पास 12 है, और अब इनके लिए सोच रहा हूँ 13 आ जाए, जैसे आए वैसे। आई हैव जुगाड़ू फोन, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास बेकार सा अभी फिलहाल ये चल रहा है, मतलब इसी ने दिया है, पर अभी ठीक ठाक है, अच्छा। क्योंकि इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है फ़ोन चलाने में, फोन टूट जाता है हमेशा। तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, बाकी चलाने में थोड़ा सा इनको एंड्रॉयड बहुत पसंद है। तो सोच रहा था पहले OnePlus के लिए, लेकिन OnePlus ना लेके इनको आईफोन ही दिला दिया जाए फिर। क्योंकि वैसे भी अब फोन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अब मेरा एग्जाम है तो फोन बंद करने वाली हूँ, तो शायद अच्छा भी है फोन ना रहे तो कम से कम, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती है, इस वजह से फोन रखना पड़ता है। जल्द से जल्द ये IAS या PCS बने, उसके बाद गाड़ी चलाया जाएगा। फोन ही फोन होगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन ही फ़ोन की बात नहीं है। गाड़ी चलाया जाएगा। वैसे खुद ही सुविधाएं हम लोग के पास इतनी हो जाएंगी कि फिर सही। तो जल्द से जल्द भगवान करें कि आप जल्द से जल्द बन जाएं। हाँ, सब लोग बोलेंगे तो ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, पहुंच आगे जैसे जैसे चलते हैं हम आप लोग को बताते हैं। आगे आगे चलते हैं तो मिलेंगे फिर हम लोग। पहले राहुल भैया के अंदर है क्या? हम लोग अब पहुंच रहे हैं फातिमा चौराहा, और फातिमा चौराहा से हम लोग हाईवे पे आएंगे लाइव। फिर निकलेंगे कोपागंज के साइड, फिर आपको दिखाएंगे उधर कोपागंज का भी नज़ारा, क्या स्थिति है उधर की। बारिश तो बहुत सारी हुई है आज सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन बारिश का पता नहीं चल रहा है कि कैसी बारिश तो हुई है। पार्थ के घर के पास आ चुके हैं गाइस। तो हम लोग देखिए पार्थ पार्थ जो आस्था मैम है, इनके फेवरेट मैम आजकल हैं। फेवरेट मैम है, आजकल क्या हमेशा है, जब से मैं स्कूल ज्वाइन करी हूँ। जब से स्कूल ज्वाइन किए हैं तब से आस्था मैम इनकी फेवरेट है। आयशा नहीं, आस्था मैम। आस्था मैम कंफ्यूज आप लोग ना हो। तो आस्था मैम का भी आस्था मैम भी अच्छी है, आ, पर आस्था मैम मेरी फेवरेट है। क्योंकि आस्था पूजा सब एक ही नाम है ना, तो इस वजह से। पूजा घर का नाम है उनका, तो और पार्थ उनका बाबू है, और पावी उनकी छोटी और एक बच्ची। रीतिका है। हाय गाइस। हाँ, रीतिका भी बहुत अच्छी है, वो राहुल भैया की बेटी है। तो पार्थ मेरा छोटू सा दोस्त है, बहुत 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 अच्छा है, बहुत क्यूट है। अब उनके बर्थडे का भी सेलिब्रेशन हम लोगों ने देखिए रास्ता यही है उनके पार्थ का। हाँ, पार्थ इससे भी जा सकते हैं और आगे वाले से भी जा सकते हैं। इधर से भी आप जा सकते पार्थ के हैं। भी ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। पार्थ भी ब्लॉग्स बनाते हैं। पार्थ के उनका भी ब्लॉग्स आप- में है, मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहा है, सो आप सभी उनको गिफ्ट दे दीजिए, व्यू बढ़ा दीजिए भाई, पार्थ सिंह ब्लॉग्स के नाम तो से। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग अब पहुंच चुके हैं फातिमा चौराहा के पास, और कुछ देर बाद फिर आपसे मिलते हैं कुछ सेकंड में। बाय। बाय गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं वही दीदी के दोस्त के यहाँ
अभी बीटी क्रॉस कर दिए हैं हम लोग, ओवर ब्रिज पे चढ़ गए हैं, तमसा ब्रिज क्रॉस कर दिए हैं। अभी ये जो दूसरा ब्रिज है उस पे हैं हम लोग। शाश्वत जी ड्राइव कर रहा है, अच्छे ड्राइवर है, माने जाने ड्राइवर है, माना गया है इनको 5 स्टार मिला हुआ है। बड़े अच्छे लोग चल रहे हैं साथ। बढ़िया मोड़ के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। शाश्वत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक शेयर कमेंट करिए। बस इसके अलावा इनके पास कोई वर्ड नहीं है। और क्या, हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में देखिए पहुंचने के बाद देखते हैं क्या धमाका होगा। और देखिए कुछ खाने वाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि गैस भी खत्म रहेगा तो भाई कहाँ से खाया जाएगा। ये भी देख लिया यार क्या स्थिति है। आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं। गैस अक्सर खत्म रहता है दीदी के दोस्त के घर में। हाँ ये तो है, काफी खत्म रहता है, हमेशा खत्म ही मिलता है। और ये फोन करके बोल दिया और आज एक्सक्यूज फोन में ये किए। मिलता है, एक्सक्यूज में ये मिलता है कि पहले बता देना चाहिए था, रागिनी बना के रख दिए होते बिना प्याज लहसुन का। मम्मी अभी बोल रही थी रागिनी का फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुन लिए आप लोग भाषा इनकी। अब देखिए ये लाल पैथोलॉजी है, ये करा ले गया, यहाँ हो सकता है कि ब्लड निकाल दिया जाता है कभी कभार। करा ले गया। छोड़ो, अब कल करा लीजिएगा। ये देखिए राज पैलेस के पास आ चुके हैं, बलिया मोड़। राज पैलेस में देखिए हैं हम लोग। किससे? राज पैलेस पे है। आते वक्त अरे तो रात में ही हम लोग रात्रि चला रात में हो जाएगा ना। जिस टारगेट के लिए चला जा रहा पहले उस टारगेट को सफल किया है। अरे था बीच में हम लोग ब्रेक नहीं एकदम 1 मिनट के लिए लेट हो जाएगा और लेट के चक्कर में आप ये देखिए प्रवीण सर का घर है, और ये बलिया मोड़ प्रवीण सर का घर है। प्रवीण सर की गाड़ी जो खड़ी रहती है सामने उनकी, वही जा रही है। कोई और है ये के साथ देखे हुए कैसे गाड़ी से कॉल जरूर करेंगे हमारे, आपकी गाड़ी आ रही है। ये देखिए स्टेडियम में मैं यहीं आता हूँ, इसी में दौड़ने आता हूँ। ये स्टेडियम है, मौका जाना माना स्टेडियम है। स्टेडियम आप सभी आइए, मुलाकात कभी हो। इलाहाबाद, लंदन, लखनऊ। ओहो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, क्या क्या होता है वहाँ ब्लॉग्स में। ठीक है, वहाँ पे अच्छा भोजन वहाँ पे नहीं भी मिल पाएगा तो बड़ी दुख होगा। भोजन की व्यवस्था हो रही है शायद, तो वहाँ शायद है। देखते हैं कि फिर क्या होता है। नहीं है, कंफर्म है। फोन कंफर्म किया है, गया मतलब है कि- देखते हैं कि क्या क्या मिलता है वहाँ फोन खाने किया को। गया इनकी दोस्त को, तो दोस्त ने बोला है कि यार बताना चाहिए था ना आए हो तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ। चलते हैं हम लोग, बस हम निकल गए हैं। पूछ ले रहे फोन पे, आप लोग देखिए। नहीं फ़ोन पे नहीं, अभी आप बात कर लीजिए, हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाय। मोरली के ढाबे के बगल में। सो हेलो गाइस, देखिए आज हम श्रद्धा दी के घर पे आए हुए हैं, जो कि दीदी की फ्रेंड है और हंसी मस्ती के साथ, सॉरी हाँ बेस्ट फ्रेंड है। और देखिए दोनों बिल्कुल जैसे लग रहा है चंगू मंगू नहीं रहते, बिल्कुल रहते ही है। जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई पहले रुक जाओ, तैयारी हो जानी चाहिए। तो देखिए तैयारी जो देखिए इन लोग के चेहरे पे कितनी अच्छी तैयारी दिख रही है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जूमिंग नहीं हो रहा है। सॉरी सब लोग पूरे खाएंगे। सॉरी, देखिए ये डाइटिंग है इनका। डाइटिंग में ये डाइटिंग के बाद भी सॉरी क्या बोलते हैं, खोया सोया सब खाती जाती हैं। उसके बाद भी जिससे भी मिलेगी कहेंगे पतले होने का ट्रिक बताओ। अब आप लोग जो भी जानते हैं पतले होने का ट्रिक बताइए। अभी हो जाऊंगी, अभी तो फिलहाल मैं बीमार थी तो मोटी हो गई। बीमार थी तो मोटी होगी, बताइए तो क्या मतलब आप लोग को लग रहा है कि ये पतली हो पाएंगी? बीमार
मेरे पिछले ब्लॉग्स में जाके आप सभी देख लीजिए, आप लोग को लगता है कि ये मोटी हो पाएंगी, सॉरी पतली हो पाएंगी। तो देखिए ये लोग कॉमेडियन है, एक से एक बड़े कॉमेडियन है। ये इन लोग का दोनों जन का इंट्रोड्यूस करो। ये खुशबू और आंटी को इंट्रोड्यूस करो। आंटी एकदम पतली हो चुकी है। आंटी एक क्लास चाय पी रही है बस। वो भी अभी टाइफाइड से ग्रसित चल रही है। आंटी कुछ हंसने वाला बताइए, बहुत हंसाती है, बहुत अच्छी मस्त है। अभी वो इसलिए खुश हो गई। सो चलिए फिर आगे के ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे। बाय बाय। बहुत ज़्यादा वाली बेस्ट है। और मतलब मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं इतना मानती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मानती है, मतलब मैं जितना मानती हूँ उससे ज़्यादा मानती हूँ, डबल 100 उससे ज़्यादा एक्टिव लेवल, आउट ऑफ 100 एक्सट्रीम इंफिनिटिव। और अभी तक खुशबू, श्वेता की सिस्टर, श्वेता की छोटी सिस्टर जूही, और वो है आंटी जी, और वो है मम्मी, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सरल स्वभाव की, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा मुझे इलाहाबाद में खिलाएंगे बनाना। और जब भी मैं जाती पनीर खाती जरूर, आज बताया। शाश्वत जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? राधे राधे। बस मेरे ब्लॉग को शेयर लाइक कमेंट करें और आगे तो आप सभी सुनिए। नहीं 10 नहीं खाए हैं, पता नहीं काउंट नहीं किए हैं। वो कम से कम 25 पूरी खाई हैं। कोया बहुत लंबा हो गया। अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं अभी टाइम। और ये देखिए अब कब यहाँ से निकलना है ये तो पता नहीं, तो समय को देखते हुए मार्च किया जाए क्योंकि कल आपका स्कूल है। सो सबको बाय बाय।